तो इस बार भी डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन के टॉप पे एक बहुत ज्यादा कमाल की कॉमिक का लिंक है, तो उसे चेकआउट करना मत भूलना। वर्ल्ड्स फाइनेस्ट असैसिन एपिसोड नंबर 10 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है ल्यूक और टाल्ट मिलके एक यॉट को चला रहे रहते हैं। फिर टाल्ट कहती है कि हमें अब वापस चलना चाहिए, तो ल्यूक कहता है हाँ, हमारी नॉर्मल लाइफ हमारा इंतजार कर रही है। उसके बाद ल्यूक पूछता है टाल्ट से क्या उसे ये जगह पसंद आई, तो फिर टाल्ट कहती है हाँ उसे ये जगह पसंद आई, लेकिन यहाँ का जो खाना है वो सिर्फ और सिर्फ फिश है। तो फिर ल्यूक कहता है कि वो वहाँ पहुँचने के बाद उसके लिए स्ट्यू बनाएगा। तभी वो अपनी असैसिन आइज से देखता है कि सामने माहा खड़ी है। उसके बाद ल्यूक और टाल्ट आ जाते हैं आइलैंड के ऊपर और माहा उनका स्वागत करती है। फिर माहा कहती है कि आपको ये डेजर्ट आइलैंड कैसा लगा। ल्यूक कहता है कि ये जगह अच्छी है क्योंकि ये कार्गो शिपमेंट के रूट से काफी ज्यादा दूर है और यहाँ पे कोई नोटिस भी नहीं कर सकता। वो लोग यहाँ पे रह के बहुत ही आराम से अपनी मैजिक ट्रेनिंग कर सकते हैं। आगे माहा बोलती है कि उसे इस जगह का पता उन लोगों से चला था जो कि यहाँ से बच के निकले थे और उसने यहाँ के ओशन करंट को उल्टी तरफ से कैलकुलेट किया, जिससे उसे जगह मिल गई। तभी टाल्ट कहती है कि माहा कमाल की है। तो फिर माहा कहती है नहीं, ये बेलौर कंपनी के इंफॉर्मेशन नेटवर्क की वजह से हो पाया। फिर माहा कहती है कि उसके पास एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो सभी बैठे रहते हैं एक कैरेज के अंदर। माहा ल्यूक को बताती है कि उसे एक एशियंट रेलिक मिला है। ये सुन के ल्यूक काफी खुश हो जाता है। तभी टाल्ट पूछने लगती है कि ये एशियंट रेलिक होता क्या है। तो फिर ल्यूक बताता है कि वो टूल्स है जिनके पास हद से ज्यादा ताकत है और उन्हें कोई भी इंसान अपने हाथों से नहीं बना सकता। वो बहुत ही ज्यादा पुराने टाइम से एग्जिस्ट करते हैं और उन्हें कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तभी माहा बताती है कि वो एक स्पीयर है और वो उसे लेने के लिए नेगोशिएट कर रही है। साथ ही साथ वो बताती है कि उसका नाम है मैग्नेस और उसका एक और नाम भी है और मैग्नेस के ब्रेव होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। ये सुन के ल्यूक कहता है क्या यही बैड न्यूज थी। तो फिर माहा कहती है नहीं, ये नहीं थी। असल में जो उनका पड़ोसी किंगडम है स्वीगल, उसके अंदर सिविल वॉर स्टार्ट हो गई है और जो दिया की फैमिली है वीसन, उसे भी उसके अंदर सोल्जर के तौर पे रिक्रूट किया गया है। ये सुन के टाल्ट ल्यूक की ओर देखने लगती है और ल्यूक काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। साथ ही साथ आगे माहा बताती है कि जो रेबल आर्मी है उसके अंदर एक ऐसा सोल्जर है जो कि दिक्कत बन सकता है और उसका नाम है मैग्नेस। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ल्यूक आया रहता है दिया से मिलने। दिया ल्यूक से पूछती है क्या हुआ है, आखिर तुम इतनी जल्दी यहाँ पे क्यों आ गए। फिर वो ल्यूक से अंदर आने के लिए कहती है। ल्यूक कहता है कि वो उसके लिए कोई भी गिफ्ट नहीं ला पाया। तो फिर दिया कहती है कि वो उसकी गिफ्ट का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो पहले ही काफी ज्यादा खुश हो चुकी है ल्यूक को यहाँ पे देख के। अभी ल्यूक कहता है दिया से क्या वो ठीक है क्योंकि वो अभी एक वॉर में है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ल्यूक और दिया बैठ के बात कर रहे रहते हैं। दिया कहती है ऐसी बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल के अंदर थोड़े से प्रॉब्लम हो गए हैं और जो कैपिटल है वो यहाँ से काफी ज्यादा दूर है, तो सब कुछ ठीक है। लेकिन तभी ल्यूक कहने लगता है तुम्हारी वीसन फैमिली भी तो वॉर के अंदर इन्वॉल्व है ना। तो फिर दिया बताती है कि वीसन फैमिली एक नोबल फैमिली है जो कि अपने मैजिक के लिए मशहूर है। उनके पास ऐसे काफी सारे लोग हैं जो कि माना इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसीलिए ल्यूक को उनके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे ल्यूक कहता है कि उसने सुना है कि जो नोबल हैं वो कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए हैं और जो रॉयल फैमिली है उसे कमजोर समझ रहे हैं और इसीलिए वो उनके खिलाफ चले गए हैं। तभी दिया कहती है अगर स्वीगल किंगडम के पास भी अपना असैसिन अरिस्टोक्रेट होता तो ये सारे बुरे नोबल इतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते। तो फिर ल्यूक कहता है कि ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि रेबल आर्मी के पास एक ऐसा इंसान है जिसके पास होली रेलिक है और साथ ही साथ हो सकता है कि वही ब्रेव भी हो और अगर वो ब्रेव हुआ तो तुम उसे ह्यूमन स्ट्रेंथ की मदद से नहीं हरा पाओगे। लेकिन जो ल्यूक है उसके पास एक और आइडेंटिटी है एलीट बेलौर की और अगर वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगा तो फिर वो दिया और उसकी फैमिली को इस कंट्री से किसी और कंट्री जाने में मदद कर सकता है। इससे पहले कि खतरा दिया तक आए वो लोग यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन तभी दिया उठती है और कहने लगती है अगर तुमने और कुछ कहा तो मैं काफी हद तक गुस्सा हो जाऊंगी। आगे वो कहती है कि उसे स्वीगल किंगडम के इन सारी चीजों के बारे में काफी अच्छे से पता है। वो वीसन फैमिली की डॉटर है और क्या ल्यूक को लगता है कि कोई ऐसा इंसान जो कि पैदा हुआ है अपनी कंट्री, टेरिटरी और लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो ऐसे ही अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के भाग जाएगा। और अभी इन सभी चीजों के बारे में सोचने से कुछ भी नहीं होने वाला है, जो हो रहा है उन्हें वो होने देना होगा। लेकिन तभी वो ल्यूक के करीब आ जाती है और काफी खुश होकर पूछती है कि आखिर तुम अपने बालों का कलर कैसे चेंज करते हो। फिर वो कहती है क्यों ना वो लोग थोड़ी देर के लिए बाहर चले। तो फिर ल्यूक कहने लगता है आखिर बात वहाँ से यहाँ पे कैसे पहुँच गई। उसके बाद दिया जाके कपड़े देखने लगती है और कहती है उसके फादर यहाँ आसपास नहीं है तो वो लोग सिटी के अंदर जा सकते हैं। फिर दिया ल्यूक से पूछने लगते हैं कि इन
दोनों ड्रेसेस में से उसे कौन सी अच्छी लग रही है। ल्यूक कहता है उसने कहा ना कि ये सही टाइम नहीं है। ये सुन के दिया थोड़ी सी नाराज होने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है ल्यूक और दिया हाथ पकड़ के जा रहे रहते हैं। तभी ल्यूक कहता है अंत में तुमने उन दोनों ड्रेसेस के बजाय कोई और ही ड्रेस पहन ली। तो फिर दिया कहती है जब उसने अपने बालों को ल्यूक के जैसा कर लिया तो फिर वो सारे कलर अच्छे नहीं लग रहे थे। तभी ल्यूक कहता है इस तरीके से घूमना क्या सेफ रहेगा। तो दिया कहती है हाँ ये ठीक है, क्योंकि उसे पता है कि ल्यूक कुछ भी हो जाए उसे प्रोटेक्ट करेगा। तो फिर ल्यूक कहता है वो लोग बाहर आ गए हैं तो क्यों ना वो लोग एंजॉय करें। ये सुन के दिया भी काफी खुश हो जाती है। फिर ल्यूक काफी सारे खाने की डिशेस का नाम लेने लगता है। इतनी सारी डिशेस का नाम सुन के दिया कहने लगती है कि आखिर उसे उससे भी ज्यादा कैसे पता है। तो फिर ल्यूक कहता है ऐसा इसलिए है क्योंकि वो जब से छोटा था तब से वो दिया से मिलने हर महीने यहाँ से गुजरता था। तभी ल्यूक देखने लगता है एक हॉर्स कैरेज को। दिया पूछती है क्या हुआ। तो फिर ल्यूक कहता है कुछ नहीं, जरूर वो हॉर्स कैरेज वाला कोई रिटायर्ड सोल्जर होगा, क्योंकि ल्यूक को पता चल जाता है अगर कोई वॉरियर उसके आसपास से गुजरता है और जो मर्डरस इंटेंट है वो बिल्कुल सिक्स्थ सेंस की तरह काम करता है। आगे ल्यूक कहता है कि इस टाउन के अंदर काफी सारे स्किल वाले लोग भरे पड़े हैं। तो फिर दिया कहती है हाँ यहाँ पे काफी सारे गार्ड है और ऐसे लोग भी हैं जिनके पास सोल्जर का एक्सपीरियंस है। ये सुन के ल्यूक कहता है क्या ये लोग मिलिट्री ज्वाइन करते हैं इमरजेंसी के टाइम पे। तो दिया कहती है असल में इसके पीछे का मोटिव है उन्हें इतना काबिल बनाना कि वो जंग के टाइम पे खुद को प्रोटेक्ट कर पाए, और अगर उन्हें पता रहेगा कि कैसे लड़ना है तो ये उनके लिए एडवांटेज रहेगा जब वो लोग भागने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो लोग हमेशा उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तभी दिया कुछ देख के काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक शॉप के अंदर आते हैं और दिया एक बियर को देख के कहने लगती है वो काफी क्यूट है और उसे वो चाहिए। तो फिर ल्यूक कहता है वो सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दे, और उसके बाद वो निशाना लगाने लगता है और अपनी असैसिनाइज का भी यूज करता है। तो फिर दिया उसे रोक लेती है और कहती है नहीं ये चीटिंग होगी, क्योंकि मैजिक इस्तेमाल करना सही नहीं रहेगा और इससे दुकान को लॉस होगा। तो फिर ल्यूक कहता है ठीक है मैं अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करूंगा, पहले शॉट से सारी की सारी गलतियों को पता कर लूंगा और दूसरे शॉट से मैं पक्का टारगेट को हिट कर दूंगा। ये सुन के दिया कहने लगती है तब तो मजा नहीं आएगी। तो फिर ल्यूक कहता है वो अपनी सीखी हुई स्किल्स को इस तरीके से इरेज तो नहीं कर सकता। देन हमें दिखाया जाता है दिया निशाना लगा रही रहती है और ल्यूक उसे गाइड कर रहा रहता है, और थोड़ा राइट लेफ्ट करने के बाद आखिरकार टारगेट पे हिट हो ही जाता है। फिर दिया कहती है उसने कर दिखाया। तो फिर ल्यूक कहता है हाँ तुम चीजों को काफी जल्दी सीखती हो, और फिर वो बियर को लेके काफी खुश होकर कूदने लगती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग जा रहे रहते हैं। ल्यूक कहता है आखिर में शॉप को भी लॉस तो हुआ ही। तो फिर दिया कहती है ये ठीक है क्योंकि ये फेयर था। तभी दिया ल्यूक से कहने लगती है कि उसे लंच में लसांगना खाना है, और क्या ल्यूक को कोई अच्छी जगह पता है। तो फिर ल्यूक कहता है हाँ वो उसे एक स्पेशल शॉप पे लेके जाएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है गॉडेस को, जो कि कहती है एक लेडी से कि तुम वर्ल्ड की बेस्ट टीचर हो, और वो उसे रीइंकार्नेट करने वाली है एक फैंटेसी वर्ल्ड में जहाँ पे स्वॉर्ड और मैजिक चलता है, और उन्हें ब्रेव को एक सबक सिखाना है। तो फिर वो टीचर कहती है ठीक है वो उसकी क्लास लेंगी, और वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है। तभी गॉडेस काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है और कहती है दुनिया को बचाने का सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेटर नंबर 3800 रिपोर्ट कर रहा है अपने से ऊपर वाले को नंबर 632 को रीइंकार्नेट कर दिया गया है, और जैसे जैसे ब्रेव के जागने का टाइम करीब आ रहा है वैसे वैसे वो लोग दुनिया को बचाने के लिए लोगों को रीइंकार्नेट कर रहे हैं। उन्हें कोई ऐसा इंसान चाहिए जिसके पास काफी ज्यादा चांस हो ब्रेव को रोकने का। फिर वो लोग कुछ रीइंकार्नेट हुए लोगों को कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं। फिर सीन वापस शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है दिया और ल्यूक बैठ के खाना खा रहे रहते हैं। ल्यूक दिया से पूछता है उसे खाना कैसा लगा। दिया कहती है खाना ठीक है लेकिन ल्यूक इससे ज्यादा अच्छा खाना बना सकता है। ये सुन के ल्यूक कहता है ये सच नहीं है, वो एक रेस्टोरेंट के सामने नहीं जीत सकता। दिया कहती है नहीं ल्यूक की कुकिंग काफी ज्यादा अच्छी है। तो फिर ल्यूक कहता है तुमने सही कहा, मैं इससे कुछ बेहतर बना सकता हूँ। ये सुन के दिया कहती है उसे पहले से पता था, लेकिन ल्यूक कहने लगता है कि ये चीज दिया के साथ खाने से और भी ज्यादा अच्छी लग रही है और इसीलिए उसे ये खाना ज्यादा अच्छा लग रहा है। तभी दिया कहने लगती है ल्यूक ने जो कुछ भी कहा वो काफी ज्यादा अजीब था। आगे दिया कहती है ये सच है कि इस तरीके से बैठ के खाने से ये और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन वो चाहती है कि वो ल्यूक का बनाया हुआ खाना ल्यूक के साथ बैठ के खाए। तो फिर ल्यूक कहता है ठीक है वो अगली बार उसके लिए लसांगना बनाएगा जब दिया उसके घर पे आएगी तब। ये सुन के दिया अचानक से चुप हो जाती है और कुछ सोचने लगती है। ल्यूक पूछता है क्या हुआ। तो फिर दिया कहती है कुछ नहीं। आगे वो कहती है तुम्हें बनाना ही होगा, ये एक प्रॉमिस है। तो फिर ल्यूक कहता है ठीक है ये एक प्रॉमिस है। आगे हमें दिखाया जाता है वो लोग जा रहे रहते हैं और जो दिया रहती है उसने कुछ ज्यादा ही खा लिया रहता है, और वो कहती है कि वो लोग ट्रिप पे आए थे तो उन्हें अच्छी तरीके से एंजॉय करना चाहिए,
ल्यूक कहता है हाँ ये हमारा पहली बार था। तभी वो लोग देखते हैं कि कोने में एक बच्चा बैठा हुआ है और फिर दिया जाके उससे पूछने लगती है आखिर क्या हुआ, लेकिन वो बच्चा सिर्फ उसे मम्मा मम्मा कर रहा रहता है। ल्यूक कहता है लगता है ये खो गया है। उसके बाद वो दिया के डैडी की मदद से पूछने लगता है उसका नाम। लड़का अपना नाम रिको बताता है। फिर ल्यूक कहता है क्या तुम अपनी मम्मा से अलग हो गए हो? तो वो लड़का कहता है हाँ। फिर ल्यूक कहता है दिया से क्या वो अपने सर्च मैजिक का इस्तेमाल कर सकती है? दिया कहती है ठीक है, और वो अपना मैजिक करती है और वो काफी बड़े रेडियस के अंदर ढूंढना शुरू कर देती है। फिर उसे रिको की मदद मिल जाती है जो कि रोड के कॉर्नर पे रहती है और फिर ल्यूक कहता है रिको से चलने के लिए। उसके बाद रिको अपनी मदद से मिल जाता है। दिया कहती है ये काफी ज्यादा अच्छा हुआ ना? तो फिर ल्यूक कहता है हाँ, और रिको उनको बाय करते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी दिया कहने लगती है ल्यूक काफी ज्यादा काइंड है। तो फिर ल्यूक कहता है ऐसी बात नहीं है, वो ये सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए कर रहा था। वो असल में चाहता था कि वो दिया के साथ बिताए हुए टाइम को एक अच्छी मेमोरी बनाए, और अगर वो एक रोते हुए बच्चे को इग्नोर कर देता तो फिर ये अच्छी मेमोरी नहीं रहती। ये सुन के दिया कहती है इसका मतलब है कि तुम काफी ज्यादा काइंड हो। ल्यूक कहता है क्या तुमने मेरी बात को सुना? आगे दिया कहने लगती है कि ल्यूक काफी ज्यादा काइंड है, इसीलिए वो उसे खास जगह दिखाई गई रिवॉर्ड के तौर पे। आगे हमें दिखाया जाता है ल्यूक पूछता है दिया से कि ये कौन सी जगह है। दिया कहती है कि ये एक हॉट स्प्रिंग है जो कि वीसन फैमिली में काफी फेमस है। फिर दिया हॉट स्प्रिंग में जाने के लिए तैयार होने लगती है। ल्यूक कहता है दिया एक सेकंड रुको, ये एक सेपरेट हॉट स्प्रिंग है ना? तो फिर दिया कहती है चिंता मत करो, उसने ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए रेंट कर लिया है। ल्यूक कहता है वो इस बारे में नहीं पूछ रहा था। दिया कहती है सब ठीक है। तभी ल्यूक सोचने लगता है कि उसे पता होना चाहिए कि इस कल्चर में इन सभी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। तभी दिया ल्यूक को बुलाने लगती है। ल्यूक कहता है कि वो आ जाएगा अभी थोड़ी देर में और वो वहाँ पे पहले जा सकती है, लेकिन दिया आके उसका हाथ पकड़ के उसे भी खींच लेती है। उसके बाद वो लोग हॉट स्प्रिंग तक पहुँच जाते हैं। ल्यूक हॉट स्प्रिंग के अंदर बैठ के सोचने लगता है ये असल में एक हॉट स्प्रिंग के बजाय एक गर्म पूल ज्यादा है। तभी दिया ल्यूक के ऊपर पानी उछालने लगती है, तो फिर ल्यूक भी उसके ऊपर पानी फेंकने लगता है, लेकिन तभी दिया का पैर फिसलता है और वो गिर जाती है पानी में। ल्यूक दिया को पानी से बाहर निकालता है और कहता है गहरी सांस लेने के लिए, ताकि उसके लंग्स पानी के ऊपर तैरने में मदद करे, और फिर दिया भी बिल्कुल वैसा ही करती है। आगे वो कहता है कि वो जब भी सांस ले तो इस बात का ध्यान रखे कि उसके लंग्स पूरी तरीके से भरे रहें। तभी दिया कहने लगती है कि ल्यूक तुम्हें तो सब कुछ पता है। तो फिर ल्यूक कहने लगता है ऐसा नहीं है, ये सब कुछ उसकी फैमिली की वजह से है। दिया कहती है ऐसी बात नहीं है, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम ल्यूक हो। ल्यूक पूछता है इसका क्या मतलब हुआ? दिया कहती है उसे खुद भी नहीं पता। आगे दिया कहने लगती है कि अगर चीजें इसी तरीके से रहे तो ये काफी ज्यादा अच्छा होगा। ल्यूक कहने लगता है कि अगर वो इस तरीके से ज्यादा देर रहेगी तो उसे चक्कर आने लगेंगे। दिया कहती है ये बात तो है, लेकिन वो ऐसे ही रहना चाहती है। आगे दिया ल्यूक से कहती है कि वो अपनी फैमिली को काफी ज्यादा पसंद करता है ना? तो फिर ल्यूक कहता है हाँ, और फिर दिया कहती है वो भी अपनी फैमिली को काफी ज्यादा पसंद करती है, वो इस सिटी को भी काफी पसंद करती है और यहाँ पे रहने वाले लोगों को भी, और वो यहाँ पे अंत तक रहना चाहती है इस सिटी के भले के लिए। और जो उसके फादर हैं वो इस वक्त बैटलफील्ड के ऊपर होंगे, वो काफी ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन अगर वो हारते भी हैं तो वो बहुत ज्यादा अच्छे से हारेंगे। आगे दिया कहती है कि अगर वो हार भी जाएंगे तो भी वो सरवाइव करके घर वापस आ जाएंगे। ल्यूक कहता है हाँ, वो सच में काफी अच्छे नोबल हैं। दिया कहती है हाँ, इसीलिए वो चाहती है कि जब वो घर वापस आए तो वो उनका अच्छी तरीके से स्वागत करे और उनको सपोर्ट करे। ल्यूक कहता है इसका मतलब है कि तुम यहाँ से जाना नहीं चाहती। दिया कहती है सॉरी। ल्यूक कहता है ठीक है, लेकिन वो तब भी उसके लिए तैयारियां कर लेगा। आगे का सीन आप लोग देख ही सकते हैं, और उसके बाद उन दोनों के बाल वापस से चेंज हो जाते हैं। देन हमें दिखाया जाता है दिया शुक्रिया करती है ल्यूक को आज के लिए, क्योंकि उसे आज काफी ज्यादा मजा आई। तो फिर ल्यूक कहता है वो यहाँ पे फिर से आएगा, और उसके बाद दिया और ल्यूक एक दूसरे को थोड़ी देर तक देखते रहते हैं। तभी दिया कहती है लगता है ये जगह काफी ज्यादा बिजी होने वाली है, और हो सकता है कि वो लोग एक दूसरे से तब तक ना मिल पाए जब तक चीजें यहाँ पे शांत नहीं हो जाती। आगे दिया कहती है कि वो उसे बता देगी जब वो लोग एक दूसरे से मिलने के काबिल हो जाएंगे, और फिर ल्यूक वहाँ से जाने लगता है। तभी ल्यूक रुकता है और कहता है कि वो उसके लिए लसांगना एक दिन जरूर बनाएगा। ये सुन के दिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है, और फिर ल्यूक वहाँ से चला जाता है। दिया वहीं पे खड़ी होके थोड़ी देर तक देखती रहती है, फिर कहती है ये काफी है, और वहाँ पे खड़े हुए लोग उसकी बातों को सुन रहे रहते हैं। फिर वो अपने कपड़ों को उठा के हवा में फेंक देते हैं और वहाँ पे सोल्जर बन के बैठ जाते हैं। दिया आगे बढ़ते हुए अपने बालों के कलर को वापस से चेंज कर लेती है, और फिर वो कहती है ल्यूक से गुड बाय।